ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है एक बहुत कॉमन जोड़ों की डिज़ीज़ है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और इसका अंदाज़े से लगाया जा सकता है कि मोर देन 520 मिलियन पीपल जो हैं वो दुनिया में ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से इफ़ेक्ट हुए हैं। इसमें इस जोड़ों की बीमारी में आपके जॉइंट के अंदर का जो कार्टिलेज है, जो आपकी जाली है, ये उसकी डिज़ीज़ है, उसका रिपेयर सिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपको जोड़ों में दर्द होना और इसके अलावा आपके जॉइंट स्टिफ होना और आपके लिए जो आपके रोज़मर्रा के जो काम हैं उनको करना, वॉक करना या सीढ़ियों पे चढ़ना या ज़मीन से उठना बैठना, आपके लिए ये चीज़ें आपके लिए तकलीफ़देह हो जाती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्राइमरी जो रीज़न जो कॉज़ है वो तो अभी तक उसका ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन जो सेकेंडरी उसकी जो कॉजेज़ हैं उसमें इम्पॉर्टेंट आपका वज़न का बढ़ना, ओबेसिटी, उसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो आपके फैमिली में हिस्ट्री होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, आपके पेरेंट्स की, या इसके अलावा कुछ ऐसी और अलग चीज़ें हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज कर सकती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि और जोड़ों की बीमारियां हैं, कुछ इन्फ्लेमेटरी जो बीमारियां होती हैं जिसमें आपके सूजन या जोड़ों के इश्यूज़ की वजह से आपके जोड़ जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। एक और भी लाइफस्टाइल आपका, अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल ना हो या स्मोकिंग हिस्ट्री हो, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि आपके रिस्क फैक्टर्स जो हैं बनते हैं, जो कि जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्योर यानी उसका प्रॉपर जो है इलाज नहीं है, लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और आप मैनेज करने का मतलब ये है कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को के जो अलामात हैं उनको कम से कम रखते हुए आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसा मैंने बताया कि इसके जो मेन अलामात हैं जिसमें आपका जोड़ों में दर्द होना या आपके जॉइंट्स का स्टिफ होना, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप नॉर्मल जो है लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो इन चीज़ों का आप बेहतर कर सकते हैं। RMI फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट में ये जो एक फिज़ियोथेरेपी के हवाले से एक कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट है जिसमें आपको सारे जो रिहैब के जो डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं वो आपको एक रूफ़ के अंडर मिलते हैं, जिसमें जिस तरह स्पीच थेरेपी हो गया, ऑक्यूपेशन थेरेपी हो गया, आपको साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और आपको डॉक्टर्स की जो इनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जिस ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गए या रूमेटोलॉजिस्ट हो गए, ये सारे आपको एक हॉस्पिटल में एक जगह पे मिल जाते हैं, जो कि आपके लिए उसकी सहूलत है। इसके अलावा डिपार्टमेंट में वो सारी सहूलियात हैं जो कि आपको फिर इसके इलाज के लिए ज़रूरत पड़ती है। आपको कुछ इस तरह के जो मशीनी जो ट्रीटमेंट है या आपको एक्सरसाइज के लिए जो आपको वहाँ पे जो स्पेस चाहिए या जो इक्विपमेंट्स होते हैं, या आपको ऐसे ब्रेस या आपको ऐसे जो आपको स्प्लिंट्स चाहिए होते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है, उनकी भी आपके माहिर वहाँ पे आपके पास मौजूद है जो कि आपके लिए आसानी पैदा करेंगे आपके इलाज के लिए। देखिए, फिज़ियोथेरेपी जो है वो ओवर द इयर्स बहुत इवॉल्व हुई है। वो जो एक पुराना कॉन्सेप्ट था कि आपको फिज़ियोथेरेपी के लिए बहुत ज़्यादा सेशंस की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा अब नहीं है। आपके फिज़ियोथेरेपिस्ट जिस तरह आपको हम जोड़ों की बीमारी के लिए बता रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ट्रीटमेंट में आपकी एजुकेशन होती है। हम पेशेंट को एम्पावर करते हैं, हम उनको बताते हैं कि वो अपना इलाज खुद कैसे कर सकते हैं, और उस इलाज के लिए उनको जो एक्सरसाइजेज़ होती हैं वो हमको दे देते हैं, और उन एक्सरसाइजेज़ के साथ अपने लाइफस्टाइल को चेंज और मॉडिफाई करने के जो उनको तरीके बताए जाते हैं, और उनके साथ फिर उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत वो उनको अपने शूज़ में रखने के लिए, अपने ब्रेस लेने के लिए, उन सब की जो डिवाइसेस मिल जाती हैं, तो वो अपना इलाज खुद भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर उनको कुछ सेशंस ऐसे ज़रूरी चाहिए होते हैं जो कि उन्होंने बाद में लेने हैं, उनके लिए उनको वक्फे से, चाहे वो हफ्तेवार हो या महीने में एक दफ़ा हो, कुछ सेशंस उनको चाहिए होते हैं जो इंश्योर करें कि उनकी जो कंडीशन है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, या आपको कोई ट्रीटमेंट अगर चेंज करने की ज़रूरत वक्त पे हो तो आप उसको कर सकें। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, अगर दुनिया की एक स्टडी आपको बता दूं कि 291 जो स्टडीज़ जो हुई हैं जो डिसेबिलिटी की स्टडीज़, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा आपको मजूरी होती हैं, उनमें जोड़ों की बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो 11th नंबर पे हिप और नी के लिए है। यानी आपके नी और जो हिप या आपके इन दो जोड़ों में सबसे ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन है, और इसकी वजह से आप जो है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको काम करने में, अपने नॉर्मल लाइफ गुजारने में आपको तकलीफ़ हो सकती है अगर इन जोड़ों में आपकी बीमारी हो।
ऑस्टियोआर्थराइटिस के जिस तरह हम रीज़न्स में बात कर रहे थे कि कुछ ऐसी रीज़न्स हैं जिसे हम कहते हैं कि वो नॉन मॉडिफाइबल हैं, यानी उनको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे आपकी एज हो गई, आपका जेंडर हो गया, आपका बेसिकली जेनेटिक फैक्टर हो गया, या फैमिली हिस्ट्री हो गई अगर आपको उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इन चीज़ों के अगर आपका ये इन वजूहात की वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो वो आपको किसी भी वजह से होगा, लेकिन इसको आप डिले कर सकते हैं, या अगर आपको ये हो जाए तो आप इसके में आपको जो सिम्टम्स, जो अलामात होते हैं, आप कम से कम रखते हुए उनको अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। वैसे तो इसका मैंने जिस तरह बताया कि डायरेक्ट कॉज जो है वो अभी तक आइडेंटिफाइबल नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है, यानी आपको रिस्क ज़्यादा होता है आपके फैमिली में, अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो तो आपको ये हो सकता है। लेकिन अगेन जिस तरह हमने बताया कि इन रिस्क फैक्टर्स को आप कम कर सकते हैं अगर आप उसकी अर्ली मैनेजमेंट शुरू कर दें। जैसे कि अगर आपको कोई इंजरीज़ होती हैं और उसकी एक मेजर रीज़न है इंजरी के बाद आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, तो आप उसको इंजरी के बाद कैसे आप आप उसको मैनेज करते हैं, या आप एक्सरसाइज के थ्रू उसको कैसे अपने जॉइंट को स्ट्रॉन्ग रखते हैं जो आपके आर्थराइटिस को फिर बाद में लीड ना करे या उस प्रोसेस को स्लो कर दे। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको अगर आपकी एज बढ़ेगी तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, लेकिन रिस्क फैक्टर्स में अगेन ये है कि अगर आपका एज बढ़ती है और आपको प्रीवियस इंजरीज़ हुई हैं, या आपको जेनेटिक जो है आपकी रीज़न्स हैं आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस की, या फिर आप ओवरवेट हैं, या आपने कुछ ऐसे काम किए हैं रिपीटेडली जो आपके जॉइंट पे स्ट्रेस बढ़ाते हैं, आपकी जॉब ऐसी थी, या आप ऐसे एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंगेज रहे हैं, तो आप उन फैक्टर्स की वजह से आप बढ़ती हुई एज के साथ आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का ज़्यादा चांसेस हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको अपने मोहरों में भी हो सकता है, स्पाइन में भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कमर के दर्द होगी। कमर के दर्द अगर आपको एक दफ़ा शुरू हो जाए तो उसकी वजह से आपके कुछ मसल्स हैं जो वीक हो जाते हैं और दर्द की वजह से, या आपको जॉइंट पे लोड लेना मुश्किल होता है जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट भी इफ़ेक्ट होती है और आपका लाइफस्टाइल भी इफ़ेक्ट होता है। अगर ऐसा है तो आप इसके लिए अपना वेट लूज़ करना, इसके लिए आपने अपने बॉडी के जो पोस्चर हैं जिसमें आप बैठते हैं, जो आप काम करते हैं, अपना दिन ज़्यादा गुजारते हैं, उन पोस्चर्स को कैसे चेंज किया जा सकता है जो कि आपको फिजिकल थेरेपिस्ट बता सकता है। और अगर उसमें कुछ ऐसी चेंजेस आई हैं जो आपके स्पाइन पे लोड बढ़ा रही हैं, उनको आप कैसे एक्सरसाइज के थ्रू ठीक कर सकते हैं, ये वो सारी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जो कि आप बैक के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा है और आपके जॉइंट में कुछ इन्फ्लेमेटरी या उसमें सूजन है, तो उस सूजन के हिसाब से आपके जो इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपिस्ट आपको कुछ इक्विपमेंट्स के थ्रू और उसके अलावा कुछ आपके जॉइंट को एक ख़ास किस्म की ब्रेस के थ्रू और उसके बाद आपको वो एक्सरसाइज के थ्रू आपको मैनेज करते हैं। जो रिसर्च कहता है कि तकरीबन अराउंड 20% इफ़ेक्ट है आपके जोड़ों पर मौसम का, ख़ासकर वो मौसम जो डैम्प मौसम हो, रेनी मौसम हो, यानी बारिश का मौसम हो, या सर्दियाँ हो, या जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, प्रेशर कम हो। तो अगर प्रेशर कम हो और इन सब चीज़ों का, तो आपके जोड़ों पे, जो आपके जोड़ों के अराउंड जो मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और उनकी वजह से, या आपके जोड़ों के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लूइड्स आपके सर्द मौसम में वो थिक हो जाते हैं। तो जब वो थिक होते हैं तो उससे आपके जॉइंट ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, जिससे आपको पेन होता है। लेकिन इन मौसमी असरात की वजह से आपकी बीमारी को ये ख़राब नहीं करते, यानी आपकी आर्थराइटिस को नहीं बढ़ाते, लेकिन इनकी वजह से आपको ऐसे अलामात होते हैं जो कि आपको ज़्यादा दर्द की या इस तरह की स्टिफनेस की जो आपको ज़्यादा फील होती हैं।